तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा की सत्ता को लेकर ओवैसी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, पूछा बीजेपी को हराने में विफल क्यों। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान, कहा औरतें बिना कपड़ों के भी लगती हैं अच्छी, अब जाएगा बाबा रामदेव जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, हरियाणा के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर भरी हुंकार, मोदी सरकार को बताया धोखेबाज, कहा एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मोदी सरकार ने नहीं दी तो फिर से देश में शुरू होगा आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया संविधान को खत्म करने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी ने गुजरात चुनाव में एमआईएम को बताया मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, कहा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ओवैसी हैं पूरे देश में जिम्मेदार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को मुफ्त में किताबें देगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में भाजपा की सत्ता को लेकर ओवैसी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, पूछा बीजेपी को हराने में विफल क्यों है कांग्रेस पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात से इनकार किया है कि अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की भूमिका कांग्रेस के वोट काटने की होगी। उन्होंने राज्य में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में कायम रहने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा समान नागरिक संहिता और मेहरौली हत्याकांड जैसे मुद्दे उठाकर चुनाव प्रचार कर रही है और मुस्लिम विरोधी विमर्श करने की चेष्टा कर रही है। कच्छ जिले में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने इस दावे का खंडन किया है कि एआईएमएम वोट कटवा पार्टी है। कच्छ जिले में विधानसभा की 2 सीटों पर एआईएमएम चुनाव लड़ रही है और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी यहां प्रचार करने पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे ऊपर कई पार्टी आरोप लगा रही कि वह कांग्रेस का वोट काटेंगी, लेकिन ओवैसी ने कहा कि 27 सालों से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है, तब आखिरकार किसने वोट काटे और क्यों भाजपा को हराने में कांग्रेस पार्टी विफल रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एमएसपी को लेकर हरियाणा के किसानों से मोदी सरकार को लगा झटका, हरियाणा के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर भरी हुंकार, कहा मोदी सरकार ने हमारे साथ किया है धोखा। जब दोस्तों आपको बता दें कि एमएसपी को लेकर किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से सड़क पर उतरकर हुंकार मोदी सरकार के खिलाफ भर दी है। पंचकुला की सड़कों पर उतरे पूरे हरियाणा से आए किसानों ने मोदी सरकार को धोखेबाज करार दिया। किसान कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों से कहा था कि वह हर कीमत पर एमएसपी पर कानून बनाएगी, लेकिन कोई भी मोदी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया और आंदोलन हमारा खत्म करवा दिया। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि एक बार फिर से बड़े आंदोलन से पहले ये किसानों का एक रिहर्सल है। राज्य में पंचायत चुनाव के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए किसानों को देख प्रशासन का भी दम फूल गया। सरकार को शायद बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि इतने किसान एक बार फिर से इकट्ठे होंगे। किसानों ने चेतावनी दिया कि अगर मोदी सरकार ने एमएसपी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए और जो हमारी मांगे किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने मानी थी वो नहीं मानी गई, तो हम फिर से आंदोलन दिल्ली में करेंगे और अब यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा की मुश्किल एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, कहा संविधान को खत्म करना चाहती है आरएसएस बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान को तोड़ना चाहती है और इसको खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम सबको मिलकर संविधान को बचाना है, अगर नहीं बचाएंगे तो फिर हम गुलाम बन जाएंगे। आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दौरान शामिल रहे और नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, कहा औरतें बिना कपड़ों के भी लगती हैं अच्छी। यह दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। शुक्रवार के कार्यक्रम में रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ियों में अच्छी लगती हैं, वह सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरे विचार में वह बिना कुछ पहने भी अच्छी दिखती हैं। बाबा रामदेव की महिलाओं के पहनाव पर ताजा टिप्पणी से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में आक्रोश है। शुक्रवार को निःशुल्क योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ियों में अच्छी लगती हैं, वह सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरे विचार में वह बिना कुछ पहने भी अच्छी दिखाई देती हैं। बाबा रामदेव के जिस समय ये बयान दिया जा रहा था उस समय
जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बेटी और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा रामदेव किस तरह से विवादित बयान महिलाओं को लेकर दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वह गुजरात को अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राज्य या पुलिस स्टेट के रूप में विकसित करने का संकल्प नजर आते हैं। इसमें कट्टरपंथी विरोधी सेल की स्थापना, कथित एंटी नेशनल ताकतों के खिलाफ अभियान, वक्त संपत्तियों की पड़ताल, मदरसों का नए सिरे से सर्वे और धर्मांतरण पर सख्त सजा और जुर्माने के प्रावधान को लागू करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भी बात कही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर और छात्राओं को साइकिल जैसी चुनावी रेवड़ियों के साथ ही 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों के आयोजन का भी वादा किया गया है। साथ ही 20 लाख नौकरियों का भी वादा है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें ये अहम वादे बीजेपी ने किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में एआईएमएम को मुसलमानों का सबसे बड़ा बीजेपी ने बताया दुश्मन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में एआईएमएम पार्टी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी नेता ने बताया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने वारिस पठान के बयानों का पलटवार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस देश में एआईएमएम से बड़ा मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है। आप कट्टरता और मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं। भाजपा उस तरह बात नहीं करती बल्कि राष्ट्रवाद की बात करती है। आज गुजरात के हर घर में पानी आ रहा है, आप एक घर बता दीजिए जहां पानी नहीं आ रहा है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, गुजरात का मुसलमान आपकी बातों में नहीं आएगा और गुजरात का मुसलमान बीजेपी को वोट देगा और वो कांग्रेस पार्टी को भी वोट नहीं देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी नेता ने एआईएमएम पार्टी को मुसलमानों के लिए खतरा बताया। आपकी राय इस खबर में हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने की एक और गारंटी, कहा सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को करेंगे लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में रोड शो के दौरान गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को एक और गारंटी दी है। गारंटी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आपकी सरकार गुजरात में बनी तो 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। पंजाब में आपकी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है और 18 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर गुजरात में आपकी सरकार बनाने में सहयोग करें, आपके सभी मसलों का हम समाधान करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग व्यापारियों को खूब धमकाते हैं और रेड मारते हैं, लेकिन हम रेड राज खत्म करेंगे और सारा काम ऑनलाइन कर देंगे। किसी काम के लिए किसी को सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह बोले मुस्लिमों के बच्चे मदरसों में मौलवी बने या आईएएस, यूपी सरकार देगी मुफ्त में किताबें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी के मदरसों में मुसलमानों के बच्चे बड़े होकर चाहे मौलवी बने या आईएएस बने, अब यूपी सरकार मदरसों को मुफ्त किताबें और स्कॉलरशिप देगी। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनमें धार्मिक शिक्षा के साथ एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ने हमें वोट दिया है, हम मदरसों में शैक्षिक सुधार के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी। अगर ऐसे मदरसे मान्यता की शर्तें पूरा करेंगे तो हम उन्हें मान्यता देंगे और हम इन मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स भी लागू करेंगे और उन्हें मुफ्त पुस्तकें भी देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सत्येंद्र जैन को जेल में नहीं मिलेगा स्पेशल फूड, रेवेन्यू एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका। यह दोस्तों आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को राउंड एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्होंने जेल में स्पेशल फूड देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढाल की अदालत ने जैन की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ में डीपीआर 2018 का उल्लंघन कर आवेदक को विशेष सुविधा दी जा रही है। जैन फल सब्जियां मुहैया कराना भारत संविधान के 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था, क्योंकि राज्य सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है और जाति, पंथ, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की गई थी कि सत्येंद्र जैन है और जैनी जो है फल ज़्यादा खाते हैं, इसलिए इनको फल दिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आप जैनी हो या कोई भी हो, लेकिन ये आरोपी हैं और आरोपी को आरोपी की तरह ही देखा जाएगा, ना कि किसी धर्म के चश्मे से। देखिए,
गृह राज्य मंत्री इस देश का एक बहुत बड़ी पावर है और बहुत ही डेकोरम वाला पद